रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम सूरह ज़ुख़रुफ़ को पढ़ेंगे। उसमें हा मीम क्या है? ये क्या है? हा मीम क्या है? नहीं बेटा, हा मीम ताहा और इसी तरह हा मीम सीन काफ या सिर्फ काफ। अब चुप करें बेटा, जब मैं पूछता हूँ तब आप बताते नहीं हो, और जब मैं आपसे नहीं पूछता फिर आप बताते हैं। ये क्या है? अब बताए ना। अब मैंने पूछा कि ये क्या है? हरूफे जी नहीं बेटे, इसको कहते हैं हरूफे मुकत्ताआत। क्या कहते हैं? ये क्या है? कुरान पाक में कुछ सूरतें इस तरह से उनका आगाज़ होता है, जैसे अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम, फिर ऐन सीन काफ, फिर अभी क्या था? ताहा हा मीम और बेटा एक बच्चा बोलेगा तो समझ आएगी मुझे भी और सबको भी। नून, शाबाश। काफ, हाँ ये या दूसरी? यही है या दूसरी है? ये दूसरी है बेटा, ये डंडे वाली है। हा या ऐन स्वाद। ये जो अलिफ लाम मीम स्वाद, ये कुछ हरूफ हैं। अहले अरब में समझा जाता था कि लोग इसके मानी जानते थे, या अरब से पहले लोग। लेकिन जब ज़माने नबूवत आया तो इनका कोई मानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को नहीं बताया। इसलिए हमें भी इन हरूफे मुकत्ताआत का मानी मालूम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आज ये तय हो गया कि ये कुरान पाक के अल्फाज हैं, लेकिन इनको आप लोग कोई इनका मानी नहीं करने की कोशिश करेंगे। जो ये लफ्ज़ है इसका तर्जुमा करते हुए वही कहेंगे। तो आज सूरह ज़ुख़रुफ़ का हम मुताला करते हैं। सूरह ज़ुख़रुफ़ भी एक हरफ़े मुक़त्ता से स्टार्ट होती है, जिसमें हामीम वल किताबिल मुबीन। अब तक मैंने जब आपको हरूफे मुक़त्ताआत सिखाए थे, बल्कि क्या सिखाया था? ऐसे हरूफ जो अपने बाद इसम को क्या करते हैं? ज़ेर देते हैं। उनको क्या कहते हैं? नहीं बेटा, हरूफे जारा कहते हैं। हरूफे जारा तादाद में 17 है, जिसमें बाओ बाओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस सला। बेटा आप इकट्ठे नहीं पढ़ा करें। जब आप ऐसे इकट्ठे पढ़ते हैं, एक आदमी पढ़ा करें। एक आदमी पढ़ेगा तो सबको समझ आएगा। जब आप ऐसे कलेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है, आपका थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल होता है, लेकिन आपका दिमाग पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होता। आप ऐसे ही बगैर सोचे समझे कह रहे होते हैं। तो याद करने का तरीका क्या होता है कि एक बच्चा इसको दोहराए। जी, कौन बच्चा दोहराएगा? जी, एक मिनट आगे।
रुब्बा, एक मिनट, हाशा, रुब्बा, हाशा, मिन, अला, फी, अन, अला, हत्ता, इला। बेटा ये बच्चे, आपका नाम क्या है? उमर साहब के लिए आप लोग सुभान अल्लाह कहें 3 दफा। बेटा मुझे नहायत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब भी मैं आपसे कोई बात करता हूँ तो प्लीज़ आप लोग इसको इंजॉयमेंट ना बनाया करें। सुभान अल्लाह कहने का एक तरीका है जिससे आप लोगों का जन्नत में एक कम से कम दर्द लग जाता है। तो जब आप हमें सुनाने के लिए कहते हैं या एंजॉय करने के लिए कहते हैं तो वो दरख्त की को पानी नहीं लगता। हो सकता है अल्लाह मियाँ आपको अलगे वो लगा दे, लेकिन उसको पानी नहीं लगेगा, उसको फल नहीं लगेगा, उसका साया नहीं होगा, तो ऐसे दरख्त का कोई फायदा है? तो इसलिए आपके ज़हनों में ये होना चाहिए कि जब आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं आप अल्लाह से मुखातिब हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह को कह रहे होते हैं कि तेरी पाकी है। तो बेटा हमें हर वक्त विजिलेंट रहना है, हमें हर वक्त अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहना होता है। और अल्लाह आप पे राज़ी है, पता है आपको? अल्लाह आप पे राज़ी है तो आपको इंसान बनाया, अल्लाह ताला आप पे राज़ी है तो आपको मुसलमान बनाया, अल्लाह ताला आप पे राज़ी है तो आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, खैरुकुम, तुम में से सबसे अच्छा वो है, खैरुकुम, तुम में से सबसे अच्छा वो है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान पाक सीखता है और सिखाता है। आप सीख रहे हैं, बल्कि आप मुझे सिखा रहे हैं बेटा, आप ऐसे सिखा रहे हैं कि मुझे पता चलता है कि मैंने आपको क्या बताना है। वल किताबिल मुबीन, ये तादाद में 17 है। अपने बाद आने वाले अस्मा और अफ़आल को ज़ेर देते हैं, यानी मजरूर ज़ेर वाला, मजरूर ज़ेर वाला कर देते हैं। ये तादाद में कितने हैं? 17 है। अब ये कौन कौन से हैं? वाओ, जिसका मानी एंड होता है और इसका मानी कसम होता है, और भी होता है और कसम भी होता है। ठीक है, ये लिखते भी जाना, साथ साथ समझते जाना। अगर पहले लिखा हुआ है तो इस वक्त समझ लें। मैं आपको 5 मिनट दूंगा जिसमें आप ये सारा कुछ लिख लेंगे, फिर समझ लें। अभी आपकी तवज्जो इधर ही रहनी चाहिए। इधर देखो बेटा, बा का मानी होता है विच, माँ के मानों में होता है साथ, बेटा तंग नहीं करते किसी को। काफ अगर पहले आए तो इसका मानी क्या होता है? जैसा के, जैसा के अगर पहले आए, ठीक है। सर जी, और अगर बाद में आए तो क्या मानी होता है? के लिए, नहीं तेरे लिए। आप तो ये क्या हो गया, ये काम खराब हो गया, ये परमानेंट दे दिया मुझे किसी ने बात। अब इसको मिटाने के लिए आप जो रेजर ये है ना, ये लगाएंगे, फिर उसको वो मिलेगा। यस सर, ये सर जी हम करते हैं। इसको ऐसे करेंगे, जब मिटाएंगे तो ये मिट जाएगा। ठीक है, ये बात में कर दूंगा। यस सर। काफ जब पहले आएगा तो उसका क्या मानी है? जब बाद में आएगा तो उसका मानी क्या है? तेरे लिए। बेटा अभी मैंने आपको इसी सेशन में कहा कि आप मेरे पीछे बोलेंगे नहीं, सिर्फ आपको तवज्जो दिलाने के लिए, आप इज्तिमाई तौर पे ना बोलेंगे। लाम, लाम का मानी होता है के लिए, फॉर। नहीं बेटा, वो लाम अलिफ ला होता है, जो आपको पता है ना। अच्छा है कि आप बोल देते हैं, आपकी तस्रीह हो जाती है। लाम का मानी लाम ही होता है, के लिए भी होता है। उसके बाद मुंज, मुज, खला, ये टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब के लिए एक्सेप्ट के मानों में आता है।
ये जब के मानों में आता है, ये भी इस के मानों में आता है। उससे रुब्बा, ये जो चीजें हैं ये चूंकि आ चुकी थी हमारे सिलेबस में, तो इसलिए इस एक के लिए मैंने ये सारा लिखा। वो एक कहाँ आया है? कुरान पाक में आया हामीम, ऐसे ही है। वल किताबिल मुबीन, ये वाव आमतौर पर वाव का मानी क्या है? और बेटा बाप आंख तो दे रहे, छत पे तो नहीं मैं पढ़ा रहा, आपसे कह रहा हूं। वाव का मानी क्या होता है? और। बस एक मिनट सबर करें, मुझे भी बता देते जरा। वाव का मानी और होता है, इसका एक और भी मानी होता है। देखो ना, आपको पढ़ाना भी है और आपकी तवज्जो भी लेनी है। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मानी और होता है और इसका मानी और भी होता है, तो आपको याद रहेगा। ऐसे तो नहीं याद रहेगा कि आपने बोल दिया और मैंने बता दिया। तो सीधा दूसरा जो मानी है, एक इसका और मानी हो गया, ठीक है। दूसरा मानी इसका कसम। अगर ये कहा जाए वल्लाह, सुना हुआ ना वल्लाह, वल्लाह, इसका मतलब और अल्लाह नहीं है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम। तो यहाँ भी उन मानों में वल किताबिल मुबीन, वाज़े किताब की कसम, वाज़े किताब की कसम। इन्ना, बेशक हमने, जालनाहु, इन्ना जालनाहु, ये देखिए इसको हम नोटे करते हैं। ये बच्चा जरा फारिग हो जाए तो फिर मैं पढ़ाता हूँ। मैं आपके लिए बेटा इंतजार कर रहा हूँ कि आप जरा फारिग हो जाए। जी बेटा फारिग है, मैं पढ़ा दूँ आपको, इजाजत है? बड़ी मेहरबानी बेटा, क्योंकि आप मेरा ख्याल है यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आते, आपके पास और बड़ी दिलचस्पी की वजूहत है, ऐसे ही है। तो फिर इज्जत बजो करो बेटा। ये देखें, ये लफ्ज कहां से निकला है? जाला। इसकी अगर फेल माजी आपको आती हो तो जाला, जाला, जालू, जालत, जालता, जालना, जालता, जालतुमा, जालतुम, जालती, जालतुमा, जालतुन्ना, जालतू, जालना। ये लफ्ज कैसे आया है? जालना। तो फेल माजी मारूफ, फेल माजी मुतलक मारूफ की गर्दान किस किसको आती है? आप खड़ा करें। अच्छा, आपको आती होती है, आपको आती है बेटा, आपको आती है, आपको पता नहीं है कि आपको आती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको आ जाएगी। अभी जो मैंने गर्दान पढ़ी थी वो फेल माजी मुतलक की थी, किस किसको आती है? जाला, जाला, जालू, जालत, जालता, जालना, जालता, जालतुमा, जालतुम, जालती, जालतुमा, जालतुना, जालतू, जालना। ये आप लोगों को नहीं आती? मेरे बच्चों, जब आप 7th में थे तो मैंने आपको एक तो पढ़ाई थी, मुझे पक्का पता है। जैसे नासरा की पढ़ाई थी, किसको याद आया? खड़े हो। ये मेरे बेटे को याद आया कि इसको नासरा की पढ़ाई थी, तो नासरा के साथ मैंने ज़राबा की भी पढ़ाई थी। और उसी वजन पर अब मैं जाला की पढ़ा रहा हूँ। तो हर दफा मैं क्या दोबारा पढ़ाऊंगा? आज कल जब आप तशरीफ लाएंगे तो आपको फेल माजी मुतलक मारूफ की गर्दान भी आती होगी, और आपको ये जो अरूफे जारा है ये भी आते होंगे, और जो जो लफ्ज हम पढ़ रहे हैं इसको भी आपको समझ होनी चाहिए। इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम, लअल्लकुम, ये लाम को देखें, लाम आया। अगर शुरू में इसम के, अगर शुरू में लाम आए तो
मैंने कहा ली, क्या मतलब हुआ? मेरे लिए। रब एक लफ्ज था, तो रब्बी मेरा रब, नहीं ली रब्बी। ये मैं आपको अभी यहाँ से मिसाल देता हूँ, क्योंकि पढ़ा मैं कुछ रहा हूँ और मेरे दिल में भी आपकी तरह कुछ और चाहता है। लअल्लकुम, ताकि तुम, नाम का मानी क्या? ताकि, के लिए, ताकि, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल रखो। आज हम सिर्फ 2 आयत पढ़ सके, उसकी वजह क्या है बेटा? उसकी वजह यह है कि आपके चेहरों पे लिखा हुआ है कि ना तो आप पढ़ना चाहते हैं और ना ही आपको दिलचस्पी पैदा हो रही है। आपको याद है कि आपको एक एक रुकू इकट्ठा पढ़ा दिया करता था, तब आप तवज्जो देते थे। अब आप तवज्जो नहीं दे, अब आपकी दिलचस्पी नहीं है। जब आपकी दिलचस्पी होगी फिर आप सीखोगे। तो जो जो सिखाता जाऊं तो आप लोगों ने मुझे सुनाना है, याद करके लिखना है, फिर उसको तफहीम करनी है, मिसालें करनी है, फिर मैं पढ़ाऊंगा। कल भी पीरियड होगा, आप खुद मुझे बुलाएंगे, मैं अब आपके पीछे पीछे नहीं फिरूंगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान पाक को सीखें, उस पर अमल करें और लोगों को भी सिखाएं। खुद सीखेंगे तो फिर हम लोगों को सिखाने के काबिल हो सकेंगे। कुरान पाक को बेटा सीख कर तर्जमे के साथ पढ़ना ही असल तलावत है। इस बार तर्जमा सीखें। कुरानी अरबी जो छोटी मोटी ग्रामर में आपको सिखाता हूँ, छोटी मोटी सिखाता हूँ जो बार बार इस्तेमाल हो रही है। सुने बेटे, हेलो, कैसे तवज्जो रखो ना बेटे। मैं अब आपसे किताब से तो नहीं पढ़ा रहा, मैं आपसे खुद बात कर रहा हूँ। जब आपसे खुद बात की जा रही होती है तो फिर आप मुझे देखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप किताब से पढ़ रहे हैं तो अब आपको 5 मिनट दिए जाते हैं। 5 मिनट में जो बोर्ड पर चीज़ें लिखी हुई हैं, आपकी रह गई है, वो आप लिख लें और इसको सीख लें। कोई क्वेश्चन है तो वो पहले कर लें। अभी जो आपने सीखा, जो चीज़ आपको नहीं आती वो आप मुझसे पूछ लें। ज़ाराबा की गर्दान, हरूफे जारा और जो 2 आयात हैं कौन सूरह ज़ुखरुफ की, यह आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसकी वजह तस्मीया, मज़ामीन, मरकज़ी ख्याल और जो भी आज हमने पढ़ा है वो आपको इंशाल्लाह कल मैं आपसे सुनूंगा, फिर आगे पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो मैं बार बार क्वेश्चन क्या करता हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहे। सब समझ आ गया? ये 2 सूरतें होती हैं, या तो सब समझ आ गया या कख समझ लिया है। तो आपके साथ कख वाली बात है या लख वाली बात है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।